भारत का संसद चले ये राहुल नहीं चाहते। संसद से पहले कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फर्जी तरीके से कुछ ऐसे विषय लाना जिनको लेकर भारत के सदन चल ना सके, हानि हो हिंदुस्तान का, यह प्रयास करना। भारत में उद्योगपति ना पनपे, ये राहुल का प्रयास है। भारत में जो शेयर्स, छोटे छोटे शेयर में निवेश करते हैं मार्केट में, वो हिंदुस्तानी पीछे रहें, यह राहुल का प्रयास है। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, शायद आपको अजीब लगेगा मगर मैं सच कह रहा हूँ, ये गांधी परिवार एक ऐसी परिवार है जो अगर अपने कुर्सी के लिए देश को भी बेचना पड़े और देश का भी बलिदान देना पड़े तो इससे वे गुरेज नहीं करेगी। राहुल अपने फायदे के लिए माँ भारती जैसे विराट अस्तित्व रखने वाले देश को भी बेच सकते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपने संबित पात्रा को सुना और आप इनको अच्छी तरह से जानते होंगे। ये भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अक्सर नेशनल टीवी चैनलों पर ये डिबेट किया करते थे और अब ये उड़ीसा के पुरी से भाजपा के सांसद हैं। हालांकि 2019 में भी ये वहां से उम्मीदवार थे भाजपा की ओर से, लेकिन इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा और 2024 के अंदर फिर से ये वहीं से चुनाव मैदान में थे और इन्हें जीत मिली। और इनका काम तो आपने देखा होगा, जो नेशनल टीवी चैनल है वहां डिबेट के अंदर किस प्रकार ये बहस करते हैं और इतने झूठ बोलते हैं और भाजपा के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हमेशा कांग्रेस को कोसते हैं। इनको लगता है दो ही काम सौंपे गए हैं, एक तो मुसलमानों के विरुद्ध जहर उगलना, जहर फैलाना, नफरत बांटना, झूठ बोलना, और दूसरा कांग्रेस को कोसना और कांग्रेस को बदनाम करना, ऐसे झूठे आरोप लगाना और इतिहास के यानी गड़े मुर्दे उखाड़ना। ये इन्होंने मान लो एक टेंडर ले रखा है। जिस प्रकार ठेकेदारों को किसी काम के लिए, भवन निर्माण के लिए या किसी और काम के लिए या सड़क निर्माण के लिए कोई टेंडर मिलता है, टेंडर पास होता है, उसी प्रकार भाजपा ने भी इनको 2-3 काम ऐसे जो सौंप रखे हैं, टेंडर सौंप रखा है और ये वही काम करते हैं और इतना जहर उगलते हैं। एक सभ्य समाज का नागरिक होकर, एक लोकतांत्रिक देश का एक पार्लियामेंट का मेंबर जो जिसे लाखों लोग चुनकर भेजते हैं, इसका काम होता है देश के संविधान का सम्मान करना और एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने मर्यादाओं, अपने दायित्वों का वहन करना, निर्वहन करना। लेकिन ऐसे आदमी जो देश में नफरत बांटते हो, देश के अंदर अपने ही देश के नागरिक और एक विशेष खास समुदाय को ही कोसना और उनके साथ उनके संबंध में ऐसी उलझुल बातें करना, उनके विरुद्ध ऐसी बेहुदा टिप्पणियां करना और उन्हें बदनाम करना, जलील करना और ऐसा व्यवहार करना और ऐसी बातें करना मानो वो लोग जो वो हिंदुस्तान के नागरिक ही नहीं है। और भाजपा के लिए इतनी बढ़ चढ़कर बातें, ऐसे झूठ बोलना। सबसे बड़ी बात तो ये है, हैरानगी वाली बात है कि अब ये भाजपा वाले नेता लोग ये आंकड़े कहां से लाते हैं। ऐसे इतने झूठे आंकड़े पेश किए जाते हैं, मंचों पर से कुछ और बोलते हैं और जब इनको पार्लियामेंट के दोनों सदनों के अंदर कोई विपक्ष के नेता लोग सवाल पूछते हैं तब सच्चाई का पता चलता है। अब इन्होंने 2014 के बाद इन्होंने एक ऐलान किया केंद्र सरकार ने कि 1,08,00,000 जो है पक्के घर जो दिए जाएंगे आम लोगों को, गरीबों को। लेकिन अभी 18 नवंबर को इस बात का भंडाफोड़ हुआ जब राज्यसभा के अंदर किसी विपक्षी नेता ने पूछा कि आप हमें बताएं कि कितने घर आम लोगों को, गरीबों को दिए गए पक्के घर। तब इन्होंने बताया कि 88 लाख घर आवंटित किए गए हैं, पक्के मकानों का यानी ऋण दिया गया।
अब ये इसी प्रकार के इनके झूठे आंकड़े, जबकि चुनावों के दौरान ये मंचों पर से खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि कहीं वो बता रहे थे कि 4 करोड़ लोगों को घर पक्के मकान दिए गए हैं, कहीं 2 करोड़, और इसी प्रकार ये हमेशा झूठ फैलाते हैं और झूठे आंकड़े पेश करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। जब देश के कर्ता धर्ता, देश के मालिक, देश की जिनको सत्ता सौंप रखी है, वो देश के ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग ही जब झूठ बोलेंगे तो उन पर लोग तो विश्वास करेंगे। अब प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा तो उस पर क्यों नहीं विश्वास करेंगे। अब झूठ का तो बहुत बाद में पता चलेगा, और झूठ या सच इसकी खोज कोई नहीं करता। अगर अखबारों में, मीडिया में इस प्रकार की सच्चाई सामने आती भी है, या जो पत्रकार हैं वो कोई सच्चाई पेश करते भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे लोग, चुनिंदा लोग वो ही देखते हैं और वो ही सुनते हैं। और अखबारों को तो जैसा कि आपको मालूम है, अखबार एक बार पढ़ा और उसके बाद रद्दी की टोकरी में जाता है, उसको बाद में कोई नहीं पढ़ता, ना कोई देखता। लेकिन अब पूरे देश के अंदर इतनी नफरत फैलाई गई है कांग्रेस के खिलाफ, और वो फैलाने वाले कौन? वो आरएसएस के लोग या भाजपा के लोग, जिन्होंने 1947 में आजादी के वक्त अंग्रेजों का साथ दिया था, और इन्होंने जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे और देश की इस आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या और बहुत सारे, मैं और किसी का नाम नहीं लेना चाहता, यानी कांग्रेस के लीडर थे जो, उनमें आप वल्लभ भाई पटेल को भी ले सकते हैं, गुजरात से हैं वो, और बहुत सारे महात्मा गांधी या अन्य लोग थे। हजारों लाखों लोग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और नेतृत्व किया। और उस समय, उस वक्त आरएस यानी जनसंघ उस वक्त कहां था? इन्होंने बिल्कुल इस भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, बहिष्कार किया था। लेकिन आज ये पूरा अपने आप को देशभक्त, राष्ट्रवादी बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने उस वक्त कहां थे? इन्होंने क्यों नहीं आजादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया? अगर भाग नहीं लिया तो समर्थन क्यों नहीं दिया? 1952 तक तो इन्होंने नागपुर के अपने कार्यालय, जनसंघ का जो भाजपा आरएसएस का कार्यालय, वहां 1952 तक तो इन्होंने तिरंगा भी नहीं फहराया। इन्होंने तो तिरंगे का विरोध किया था। अब अपने आप को बहुत ही बड़े राष्ट्रवादी, देशभक्त बताते हैं। और देशभक्ति के लिए आपने किया क्या आज तक? अब संबित पात्रा जो है, ये कांग्रेस को कोस रहे हैं। कांग्रेस के लिए तो भारत देश ऋणी है। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? उन्होंने देश की आजादी के लिए नेतृत्व किया। कांग्रेस के जो लीडर थे बड़े बड़े, और जेलें उन्होंने देखी। जेलों के अंदर जवाहरलाल नेहरू लगभग 9 वर्ष तक जेलों के अंदर वो रहे। और मोदी जी जिस प्रकार अब कांग्रेस को कोसते हैं, या भाजपाई लोग कांग्रेस को बदनाम करते हैं, ये अपना जो है ना, गिरेबान में तो झांक कर देखें। अब संबित पात्रा अभी झूठ बोलते हैं, कांग्रेस से इन्हें डर लगता है, इसीलिए तो ये इस प्रकार की बातें करते हैं। अब राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं कि जो छवि हिंदुस्तान की राहुल गांधी खराब कर रहे हैं, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और आपने कौन सा ऐसा विकास कर दिया? कौन सी इकोनॉमी आपने बना दिया? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे भारत को, गरीबी दूर कर देंगे, भ्रष्टाचार दूर कर देंगे। अब तो देश के अंदर जो असली मुद्दे उन पर तो कोई बात नहीं करता, ना प्रधानमंत्री बात करता है, ना कोई अन्य भाजपाई नेता करता है। इनको तो केवल धर्म पर राजनीति करनी है, ध्रुवीकरण, हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने के लिए और वोटों की फसल काटने के लिए केवल और केवल इनके निशाने पर मुस्लिम समाज है। मुसलमानों को कोसते रहे। अब आज से 1000 वर्ष पहले, चाहे बाबर था या अकबर था या शाहजहां था या औरंगजेब था, उन्होंने कुछ भी किया, लेकिन वो उनकी प्रजा थी, उस प्रजा में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, और उन्होंने प्रजा के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और वो आज उनके जो उस समय जो भवन निर्माण कला या स्थापत्य कला के जीते जाते नमूने हैं। आगरा का ताजमहल है, जामा मस्जिद है, लाल किला है, और हिंदुस्तान के और दूर दराज के भूभागों पर बहुत सारे ऐसे जो निर्माण कार्य हैं
वो जीते जागते नमूने हैं हिंदुस्तान का, वो इतिहास है, ऐसा गोल्डन इतिहास है। अब अगर उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं तो वो तो राजा उस समय, चाहे वो हिंदू राजा थे या मुस्लिम राजा थे, वो सारे वो धर्म पर नहीं लड़ते थे, वो तो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दूसरे राजाओं पर हमला बोल देते थे। हिंदू राजा कौन से हिंदुओं पर, हिंदू राजाओं पर ही हमले बोलते थे, उसमें बहुत नुकसान होता था, प्रजा का नुकसान होता था, सैनिक मारे जाते थे, लूटपाट होती थी, साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाई जाती थी। उसी प्रकार जो मुस्लिम सम्राट थे वो भी यही काम करते थे। पहले तो वर्षों तक वो लूटपाट कर वापस चले जाते थे, काबुल जाते थे या कंधार जाते थे, कहीं भी वो चले जाते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब हिंदुस्तान के राजा लोग, राणा सांगा है या लोधी खान थे पंजाब के राजा, या इन्होंने, महाराणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था। जो इब्राहिम लोधी दिल्ली की सत्ता पर काबिज थे उन्हें हराने के लिए, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। लेकिन मेरा कहने का भाव यही है कि उस समय जो राजा लोग थे वो एक दूसरे पर अपना साम्राज्य विस्तार के लिए वो आक्रमण बोलते थे, हमले करते थे, और उसी प्रकार मुस्लिम राजा लोग थे वो भी हमले करते थे। अब उन्होंने हिंदुओं पर कहीं किसी जगह पर अत्याचार किए तो वहां के राजाओं के साथ उनका कोई वैमनस्य था या कोई और बहुत सारे कारण थे, वहां के उन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया और वहां उन्होंने मस्जिदें खड़ी कर दी। अब जो मुस्लिम लोग थे वो तो 10वीं शताब्दी के अंदर भारत पर उन्होंने हमले किए आए हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उससे पहले के जो पुराने प्राचीन काल के मंदिर अब भी मौजूद हैं देश के अंदर। जगन्नाथपुरी का मंदिर देख लीजिए, या और जो चार धाम है वो ज्यों के त्यों है हिंदुस्तान के अंदर। महाकाल का मंदिर है वाराणसी का, वो भी तो बहुत पहले से है, उन्हें तो नहीं गिराया गया, उन्हें तो नहीं गिराया गया, ना ढाया गया। तो जहां कहीं मंदिर तोड़े गए उनके पीछे कोई विशेष कारण रहे हैं। लेकिन अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या मतलब है? ये तो देश के अंदर जो, क्योंकि लोकतंत्र प्रणाली है देश के अंदर, सभी जितने भी किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अपने मौलिक अधिकार उन्हें मिले हुए हैं, धार्मिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वो उस हिसाब से उन्हें अपने अधिकारों को लेकर वो फॉलो करते हैं। और ये जो भाजपा के लोग हैं ये देश के अंदर नफरत बांट रहे हैं, भाईचारे को, जो आपसी भाईचारा है सभी देश के नागरिकों का, उसे खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो ये किसी भी सूरत में इसे ठीक नहीं ठहराया जा सकता। देश तभी विकास करेगा जब सब मिलजुल कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मुस्लिम समुदाय का हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, इसे किसी भी सूरत में झुठलाया नहीं जा सकता। बड़े बड़े इन्होंने वैज्ञानिक दिए हिंदुस्तान को, एपीजे अब्दुल कलाम है, उनको कौन भूल सकता है। अकबर थे तो वो भी एक राजा थे, तो उनके तो राजस्थान के राजपूत राजाओं के साथ संबंध थे, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे उन्होंने। तो इस प्रकार ये जो आज फिलहाल जिस प्रकार नफरत फैलाई जा रही है, ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए, हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने के लिए, सत्ता बचाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, इस प्रकार की ये जो नफरत फैलाई जा रही है। और लड़ते मरते कौन है? आम साधारण लोग, खेतीहर मजदूर हैं या जो अनपढ़ लोग हैं। और ये भाजपाई बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, इनके बच्चे कहाँ विदेशों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं। लेकिन जो लड़ने वाले हैं, मरने वाले दंगों के अंदर जो पीड़ित होते हैं, जिनका नुकसान होता है, जेलें भुगतनी पड़ती हैं, वो कौन है? वो तो आम साधारण लोग हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है। इन नफरती चींटों से बचने की जरूरत है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।